हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड साइंस वालों का मैथ्स, और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स 1 के चैप्टर नंबर 2 का ट्रिगोनोमेट्री 1 एक्सरसाइज 2.2 जो हमारा इनकम्प्लीट था उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। 2.2 इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स तक क्वेश्चन कर लिए थे, 4 के पहले के क्वेश्चन कर लिए थे। अब 4 के बाद वाले क्वेश्चन जो पेंडिंग थे इस लेक्चर के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए, दोनों क्वेश्चन के अंदर एक ही काम करना है। इफ 2 sin square थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। यहाँ पर हमें परमिसिबल वैल्यू फाइंड करनी है cos थीटा की। 6th क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ इक्वेशन है, इसमें परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो ट्रिगो चैप्टर जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक वगैरह आप सीख चुके हैं, इस लेक्चर तक तभी आप पहुंचे हैं। ओके, अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके देखें, पार्ट 1 से देखें। ट्रिगो का बेस जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छे से आता है तो जो 12th का मैथ्स है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो पूरा कैलकुलस पार्ट है उसमें हर जगह पर आपको ट्रिगोनोमेट्री मिलने वाला है। तो ट्रिगोनोमेट्री का बेस पूरा क्लियर होना चाहिए, और 11th में अगर आप अच्छे से करते हो तो आगे चल के आपको बहुत आसान लगेगा मैथ्स। और जबकि मैंने पूरा 11th 12th का जो न्यू सिलेबस से पढ़ा के रखा हुआ है, 12th का तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अगले साल का आपका टेंशन गायब है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन से। यहां पर जो 5वां क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। 6th क्वेश्चन में भी यही बोलता है, फाइंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा और sin थीटा इन दोनों की बात करेंगे। जो sin थीटा है और cos थीटा है, इसकी जो परमिसिबल वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में होती है। यानी sin थीटा की वैल्यू -1 को इक्वल या ग्रेटर होगी और 1 को इक्वल या उससे लेस होगी। cos थीटा का भी ऐसा है कि -1 से ग्रेटर या इक्वल होगा और 1 से लेस देन या इक्वल होगा। यानी ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा होते हैं, इनकी जो वैल्यूज होती है वो अगर आप नंबर लाइन की बात करोगे इस तरह से, अगर 0 है, 1 2 3 है और यहाँ -1 -2 है, -3 है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती है, उसका रेंज होता है। ये जो -1 दिख रहा है यहाँ से 1 तक, ये जो है -1 से लेके जो 1, ये रेंज है, इसके बीच में ही आपको साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज मिलेगी। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की कोई ऐसी वैल्यूज आ रही है जो 1 से ज़्यादा है या -1 से कम है तो वो इनवैलिड होगा, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ बोला है परमिसिबल वैल्यू, तो दैट इज नॉट परमिसिबल वैल्यू। सो हमें जो परमिसिबल वैल्यू है कंसिडर करना है, मतलब ऐसी वैल्यू साइन और कॉस की जो -1 और 1 के बीच में हो। चलो शुरू करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 sin square थीटा प्लस 3 sin थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो रफ वर्क है इसको हटा दे हम लोग। देखो यहाँ पर इसको मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखता हूँ। सॉल्यूशन 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वी हैव 2 sin square थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर देखो दोनों में साइन थीटा है, साइन थीटा को हम लोग कॉमन ले सकते हैं इस तरह से, और ये हो गया 2 sin square से एक साइन कॉमन आया तो एक साइन थीटा, प्लस साइन थीटा बाहर आया तो एक 3 हो गया, इज इक्वल टू 0। ओके, और फिर यहाँ पर देखो ये साइन थीटा इंटू, जब भी इस तरह से होता है ना a इंटू बी, कोई दो टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, सो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। आपको याद ही होगा इस तरह से जब a इंटू बी इज इक्वल टू 0 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो a की वैल्यू 0 है या तो b की वैल्यू 0 है, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो उसी के एग्जाम्पल से हम ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा 0 हो सकता है, साइन थीटा विल बी 0, और 2 sin थीटा प्लस 3 विल बी 0। ये साइन थीटा 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब देखो साइन थीटा 0 है, ये परमिसिबल है क्या? साइन थीटा की वैल्यू -1 से ज़्यादा और 1 से कम होगा तो चलेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, सो -1 और 1 के बीच में। आपको हमेशा ऐसे नंबर लाइन याद रखना चाहिए, 0 1 2 -1 -2। तो जो 0 है यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 0 है, वो -1 और 1 के बीच में, मतलब ये परमिसिबल वैल्यू है। यहाँ पर देखो ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर भी साइन थीटा की वैल्यू निकालो, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3, वहाँ गया तो -3, सो साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2। अब साइन थीटा की वैल्यू -3/2 अगर हम देखें तो ये है -3/2 होता है 1.5, तो साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव में 1.5, तो -1.5 मतलब क्या, -1 से और कम यहाँ पर आता है। तो हमारा जो रेंज है -1 से कम नहीं होना चाहिए, -1.5 क्या है, -1 से भी कम है, सो इस रेंज में नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर लिखेंगे सिंस -1 से
the sin theta value should be greater than -1 or equal to -1. It should be less than or equal to +1. Therefore, sin theta is equal to 0. This is final answer. ये परमिसिबल वैल्यू है. अब यहाँ पर लिख सकते हैं परमिसिबल वैल्यू, लेकिन हमें तो क्या निकालना है? परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा निकालना है. हमें क्या निकालना है? परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा निकालना है. तो हम साइन थीटा इक्वल टू 0 है ना, इसको नहीं लेंगे. इट इज़ नॉट परमिसिबल बिकॉज ऑफ दिस रेंज. ओके, अब हमें ना साइन थीटा नहीं निकालना था, तो हमने तो साइन निकाला. इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? कॉस थीटा निकालेंगे. सो आपको तो पता ही है. क्या पता है कि देखो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई फर्स्ट आइडेंटिटी. यहाँ से आप चाहिए तो ऐसे कर सकते हो, शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं लिखता हूँ, वहाँ जाके स्क्वायर रूट करूँगा 1. ये साइन स्क्वायर थीटा वहाँ गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर था ना, स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट. एक ही स्टेप में कर दिया. क्या आ जाएगा? देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर. साइन क्या है? 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1. सो 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? कॉस थीटा विल बी, देखो किसी का भी स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस या माइनस में आएगा. 1 का रूट 1, तो कॉस थीटा की दो वैल्यूज आ गई, या तो +1 या तो -1. सो दीज आर परमिसिबल वैल्यू. अब कॉस की वैल्यू देखो +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, दोनों के बीच में हो सकता है. यहाँ पर कॉस की वैल्यू +1 भी आई, -1 भी आया, तो हम लिखेंगे परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू +1 एंड -1. इस तरह से आपको लिखना. ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. हमें कॉस थीटा की परमिसिबल वैल्यू निकालनी थी कि कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है. तो ये दोनों वैल्यू हो सकती है. हमने साइन निकाला था बट हमें कॉस निकालना था. साइन का हेल्प किया. यहाँ पर जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हो उसके ऊपर आपको लिखना चाहिए वी हैव, और फिर वो फॉर्मूला करो. इस फॉर्मूले को मैंने मॉडिफाई किया है. ठीक है, ये इस तरह से. अभी देखो यहाँ पर जो 6th क्वेश्चन है इसको करते हैं. अब ये तो आ ही गया आपको. ठीक है, 6th वाला भी बिल्कुल ऐसे जो भी दिया होगा उसको सॉल्व करके यहाँ भी ना हमको कॉस थीटा की परमिसिबल वैल्यू निकालनी है. रेंज याद रखो, इस रेंज को याद रखो. देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है. अगर मैं समझूँ इसको कि लेट इस कॉस थीटा को अगर मैं x मान लेता हूँ कि कॉस थीटा x है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × x² माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. क्यों ऐसा किया? ताकि आपको सिंपल लगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. कैसे सॉल्व करते थे आप? ये 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया, 2 5 = 10. 10 के 2 ऐसे फैक्टर निकालो जिसको प्लस या माइनस करने पर 11 आता है. तो 10 के 2 फैक्टर करो, 11 आना चाहिए. ओके, माइनस में. तो हम लोग कैसे करेंगे? 11 1 नहीं, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 11 आना चाहिए. तो कैसे करेंगे? देखो 10 1 = 10, और 10 और 1 प्लस किया तो 11 आता है. बट ये बीच वाला जो साइन है क्या है? देखो माइनस, तो बड़ी नंबर को माइनस साइन. अब इसको प्लस देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 आएगा. 11 आने के लिए दोनों निगेटिव होना चाहिए, -10 और -1 -11. दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? -10 और -1, तो +10 हो जाएगा. तो ये प्लस है, 10th में किया है ना ये सब, तो वही है, कुछ नया नहीं है. ओके, देयरफॉर अब इसको चलो ये करो. ये जो बीच वाला है ना 11x, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा. याद है ना, x² के पहले 2 है, इसलिए डायरेक्ट नहीं कर सकते. ये जो 11x है इसको स्प्लिट करो. 11x को हटा के -10 और -1 दोनों में x लगाना. -10x -1x और +5 इज इक्वल टू 0. ये क्या था? अलग से हमने फैक्टर निकाला. अब देखो ये याद रखना है, इसको अभी मैं रफ करता हूँ. ये याद रखना है, ठीक है. वापस कंडीशन लिख दूंगा मैं. यहाँ पर देखो देयरफॉर, यहाँ कॉमन लेना है हमको. ये जो 2x² - 10x है, इसको और इसको पेयरिंग करो, 10th के जैसा कॉमन लो. सो यहाँ से 2x कॉमन, x -5, और 10 में से 2 कॉमन आया तो 5 बच गया, x कॉमन. कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया, तो x, ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ -5 इज इक्वल टू 0. अब ये x -5 2 बार है, तो उसको एक बार कॉमन ले लो, और 2x और -1 एक बार कर दो, इज इक्वल टू 0. फिर क्या करोगे? x -5 इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ किया था ना, दिस इंटू दिस इज 0, तो पहले साइन थीटा इक्वल टू 0, या तो ये इक्वल टू 0. वैसे x -5 इक्वल टू 0 और 2x -1 इज इक्वल टू 0. अब क्या करो? यहाँ पर x की वैल्यू निकालो. x इज -5 आ गया तो +5, और यहाँ क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 1, -1 गया तो 1, x इज इक्वल टू हाफ. बट एक्चुअल में x हमने किसको लिया था? x वॉज कॉस थीटा. तो x की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करो. x की वैल्यू को हम क्या करेंगे? रीसब्स्टिट्यूट. देयरफॉर
या तो यहाँ लिख सकते हैं रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स की जगह आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 और एक्स की जगह पर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। नाउ व्हाट इज द परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? उसका रेंज क्या है? -1 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, या तो +1 से लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देयरफॉर यहाँ पर लिख दिया मैंने सिंस, यहाँ पर सिंस लिखना है, ये रीज़न है। सिंस, इसको सिंस बोलते हैं, इसको देयरफॉर बोलते हैं। देयरफॉर मतलब इसलिए। ओके, अभी कॉस थीटा निकालना था, तो अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू -1 से ज़्यादा होना चाहिए और +1 से छोटा। तो ये तो 5 है, 5 तो 1 से भी ज़्यादा है, तो ये परमिसिबल है क्या? नहीं। कॉस थीटा की वैल्यू हाफ है, हाफ जो है 1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। इस तरह से आप लास्ट में लिख सकते हैं परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। ऐसे यहाँ भी लिखना परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू +1 और -1। तो ये दो क्वेश्चन मैंने एक साथ बता दिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करते रहो, नोटबुक में लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे 7th और 8th दोनों एक साथ बताऊंगा मैं। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, दोनों के अंदर केस है फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट मतलब क्या होता है? एक्यूट मतलब एक्यूट एंगल थीटा, ये फाइंड करना है। इसका मतलब ये होता है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखो जैसे अभी कर रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, उसी के जैसे करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखो इसको सोल्यूशन हम लिखते हैं, इसी को यूज़ करो। 2 cos स्क्वायर थीटा इस 3 sin थीटा को यहाँ लाओ, -3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो आ गया, बट एक कॉस है और एक साइन है, या तो दोनों साइन हो जाए या दोनों कॉस हो जाए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कॉस स्क्वायर। सो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, यहाँ पर सिर्फ कॉस स्क्वायर की बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी से ये मैंने निकाला है। और यहाँ पर क्या -3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 का दोनों में 2 × 1 2 -2 इंटू दिस 2 sin स्क्वायर थीटा और -3 sin थीटा यहाँ पर है। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे कि ये समझो ना, ये सारी चीज़ें उस तरफ चली जाए क्योंकि ये निगेटिव है ना 2 sin स्क्वायर थीटा। सपोज ना, या तो हम इसको सिंप्लीफाई करते कि लेट करते, लेट ये जो साइन थीटा 2 बार है इसको x मान लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था साइन थीटा इज x। तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 - 2x² -3x इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया पिछले क्वेश्चन जैसा। अब क्या करोगे कि थोड़ा सा रीअरेंज करो, पहले x² वाला पहले होना चाहिए। तो समझो ये -2x² है, समझो ये इक्वल के उस साइड गया तो प्लस हो गया 2x²। फिर उसके बाद x वाला होना चाहिए -3x², x जो है इक्वल की दूसरी साइड गया तो +3x हो गया। फिर ये नंबर को ले जाते +2 वहाँ गया तो -2। एक सीक्वेंस में हमने लिख दिया, पहले x² वाला टर्म, फिर x, फिर जिसमें x नहीं है वो। अब फैक्टर निकालो, 2 2 सा क्या होता है 4 और ये माइनस है -4। ऐसा दो नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और जिसको प्लस माइनस करने पर 3 आए। तो वो होता है 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा। बट ये जो बीच वाला 3x है उसका साइन क्या है प्लस, तो जो दोनों में बड़ा नंबर है उसका साइन प्लस आएगा। अब ये सब्ट्रैक्ट होकर 3 आएगा, इसलिए इसको माइनस देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखो इसको स्प्लिट करो, 2x², ये 3x है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। मिनट, ये जो 3x है इसको तोड़ दो, तोड़ के ये लाओ प्लस 4x और फिर माइनस ये जो x है उसमें देना -1x -2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी पेयरिंग करो, 2 की जोड़ी लो, 2 की जोड़ी लेके देखो कॉमन लो, यहाँ से 2 और 4 में से 2 कॉमन और एक x कॉमन, यहाँ x बच गया और 4 में से 2 कॉमन है तो 2 बच गया। यहाँ से -1 कॉमन, ये x माइनस कॉमन आया तो +2, ये दोनों सेम आना चाहिए, याद है ना 10th के जैसा। अब दोनों में x +2 है तो एक बार x +2, 2x और -1 बाहर है वो एक बार 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, x +2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x क्या आ जाएगा, +2 वहाँ गया तो -2 और यहाँ पर 2x - 1 इज इक्वल टू 0 है तो 2x -1 वहाँ गया तो +1 और ये 2 इंटू वहाँ गया तो /2। तो x की दो वैल्यू आई, देखो x की वैल्यू -2 या तो x की वैल्यू हाफ। अब x क्या था देखो यहाँ से, इस x की वैल्यू साइन थीटा को यहाँ x की जगह रख देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू -2 और x की जगह पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2।
तो हमें साइन थीटा की 2 वैल्यू आई, बट यहाँ पर क्या बोला, एक्यूट एंगल थीटा फाइंड करना है। कैसे करोगे, ये जो 2 साइन थीटा की वैल्यूज आई है इसमें से परमिसिबल वैल्यू कौन सी है, तो आपको पता है कि साइन थीटा माइनस हाफ और साइन थीटा हाफ। साइन थीटा की जो परमिसिबल वैल्यू होती है साइन थीटा की, वो 1 से लेस होना चाहिए और -1 से ग्रेटर, इस तरह से। यहाँ पर करते हैं अभी, साइन थीटा की वैल्यू -2 है तो वो -1 से भी लेस है, सो दैट इज़ नॉट परमिसिबल वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, यहाँ पर लिख देता हूँ नहीं तो यहाँ पर, देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, है ना, ये आ गया। ये परमिसिबल नहीं है, ये परमिसिबल है, बट हमें क्या निकालना है कि एक्यूट एंगल थीटा। तो अब यहाँ पर देखो साइन थीटा हाफ कब होता है, साइन का टेबल याद करो, साइन में हाफ कब होता है, जब ये साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री होगा। अभी इसको हम चाहिए तो 1 मिनट, इसको ज़रा जगह बना देता हूँ मैं। साइन थीटा हाफ होगा तो साइन 30 जो है हाफ होता है, तो साइन 30 को हम अगर रेडियन में लिखते हैं तो क्या होता है π/6, या 30 डिग्री लिखो या रेडियन, और 11th में रेडियन ही यूज़ करना चाहिए। तो अब ये दोनों साइन है, कंपेयर करो, और ये एक्यूट एंगल बोला है ना, इसलिए ये बराबर है, थीटा = π/6। साइन साइन कंपेयर किया तो ये आ गया। देखो यहाँ से हमने किया और यहाँ से इसको नॉट परमिसिबल बोला, ये परमिसिबल है इस रेंज से, तो ये आया साइन थीटा। साइन थीटा हाफ कब होता है, जब साइन 30 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। तो दोनों साइन साइन कंपेयर किया, थीटा को π/6 कर दिया। ये हमारा आ गया है इस क्वेश्चन का आंसर 7th। ओके, ऐसे कॉपी कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th वाला। कैसे करेंगे, देखो इसको भी इसी तरह से करना है। यहाँ पर देखोगे tan स्क्वायर है और यहाँ पर sec है, तो या तो दोनों जगह पर tan आ जाए या sec आ जाए, तो ये जिसका स्क्वायर होता है उसको चेंज करना चाहिए। जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर था, उसको 1 - sin स्क्वायर किया था, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं 5, ये जो tan स्क्वायर है इसको, tan स्क्वायर को आपको पता है क्या होता है, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर क्या आएगा, ये 1 को उस तरफ अगर लेके जाते तो -1, सो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा -1, ये sec स्क्वायर थीटा -1, और ये +3 है। 9 sec थीटा को यहाँ लाओ तो -9 sec थीटा = 0। सिंप्लीफाई करो, ये 5 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, देयरफॉर 5 sec स्क्वायर थीटा, 5 × -1 -5 और +3 है, और ये -9 sec थीटा = 0। रीअरेंज करो, 5 sec स्क्वायर थीटा पहले ही रहने दो, -9 sec थीटा को इधर लाओ, तो ये एक ही तरफ अगर आगे पीछे करते हो तो साइन चेंज नहीं करना, ये इक्वल के एक ही तरफ है ना लेफ्ट हैंड साइड में, सो -9 sec थीटा -9 sec थीटा रहेगा। जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस, और ये -5 और +3 मिलके -2 हो जाएगा = 0। अब यहाँ पर लेट करो, जो ये sec थीटा इसको x समझ लो, x, सो क्या हो जाएगा 5 sec यानी x स्क्वायर -9x -2 = 0। अब इसको आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे। यहाँ से इसको रख देते हैं। जहाँ भी जो फॉर्मूला यूज़ करते हो साइड में ब्रैकेट में आपको दिखाना चाहिए कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया। अब यहाँ पर देखो 5 × 2 = 10, तो -10 है। ऐसे 2 नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आता है, वो है 10 1 = 10, 10 में से 1 गया 9। अब जो बीच वाला नंबर है उसको देखोगे तो वो माइनस है, -9x है। तो कभी भी याद रखो, जो बीच वाला नंबर होता है उसका साइन जो होता है बड़े नंबर को देते हैं, छोटे नंबर को प्लस देना पड़ेगा तभी सब्ट्रैक्ट होगा। देयरफॉर 5x², इसको हटाएंगे तो क्या आएगा -10x + 1x -2 = 0। अब ये दोनों में से हम पेयरिंग कर लो फटाफट, 10th के जैसा ही, ये बहुत आसान है। तो ये 5x कॉमन आ गया दोनों में से, और यहाँ x बच गया, -10 में से 5 आया तो 2 बचा, x बाहर आ गया है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, x -2। याद रखना ये दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए हर बार। ओके, अब ये दोनों को एक बार लिख दो, x -2 इंटू बाहर है उसको एक बार लिख दो 5x + 1, फिर क्या करोगे, ये x -2 = 0 और फिर 5x + 1 = 0, फिर x -2 यहाँ है तो 2, और फिर यहाँ से देखो x, ये +1 वहाँ गया तो -1, और ये 5 इंटू में है ना, 5 वहाँ गया तो /5, ये आ गया, ये x आया। एक्चुअल में x है क्या, x है sec थीटा, इसको रीसब्स्टिट्यूट हम करने वाले हैं। जो x की वैल्यू है यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट लिखोगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x की जगह आ जाएगा sec थीटा = 2 और sec थीटा = -1/5, ये आ गया। अब देखो sec थीटा की वैल्यू आई, अब sec थीटा का रेंज याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, साइन और कॉस का मैंने रेंज बताया। तो एक काम करो, sec को रेसिप्रोकल कर दे, sec का जो उल्टा कॉस होता है पता है ना आपको,
तो सेक थीटा से अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहता हूँ तो ये 2/1 को 1/2 कर देता हूँ, और ये सेक थीटा को कॉस थीटा करता हूँ तो ये 1/5 का क्या हो जाएगा, 5/1 नहीं लिखेंगे, माइनस का माइनस, तो ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू -5 और कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब हमें निकालना क्या है, एक्यूट एंगल थीटा निकालना है। तो सबसे पहले परमिसिबल वैल्यू, तो यहाँ पर देखो सिंस -1 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए कॉस थीटा, या तो 1 से लेस या इक्वल होना चाहिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 से छोटा, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये हाफ जो है 1 से छोटा होता है और -1 के बीच में होता है, तो ये परमिसिबल है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए मैं यहाँ पर वापस से नंबर लाइन बताता हूँ। ये देखो, ये 0 होता है, ये -1, ये 1 होता है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर -2। ये जो वैल्यू है इसके बीच में होना चाहिए, -1 से ज़्यादा और 1 से कम। अब ये हाफ मतलब 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो 0 और 1 के बीच में हाफ आता है, तो इसलिए ये परमिसिबल है। कॉस थीटा -5 कहाँ आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, जो -1 से और कम है तो उसको हम नहीं लेंगे। तो परमिसिबल वैल्यू क्या आया, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। ओके, अब कॉस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, याद करो, यहाँ पर देता हूँ मैं आपको, दिखाई दे रहा है कैमरे में, यस। कॉस थीटा की वैल्यू कब हाफ होती है, कॉस थीटा हाफ जब कॉस 60 डिग्री होगा। 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, π/3, कॉस π/3। तो अब दोनों को कंपेयर करोगे कॉस कॉस को, तो एंगल कंपेयर होकर थीटा इज इक्वल टू π/3 आ गया, और ये आपका आंसर आ गया, एक्यूट एंगल 60 डिग्री। सो हमेशा रेडियन में लिखने की कोशिश करो, थीटा की वैल्यू अभी 11th से आपको रेडियन में ही लाना चाहिए। तो इसको कॉपी कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी देख लो, अभी 9th क्या है, देखो फाइंड साइन थीटा सच दैट, ये दिया हुआ है। अब इसमें से साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो एक साइन और एक कॉस है, अगर दोनों साइन होता तो अच्छी बात थी, पर दोनों अलग है। स्क्वायर होता तो हम लोग कन्वर्ट कर पाते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर किया था, स्क्वायर भी नहीं है, तो हम कुछ तो ऐसे करते कि दो साइड में स्क्वायरिंग करने मिल जाए। तो यहाँ देखो 4 साइन थीटा और ये 4 है, तो इस 4 साइन थीटा को उस तरफ लेके जाते, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, तो ये 4 है, ये 4 साइन थीटा वहाँ जाएगा तो -4 साइन थीटा हो गया इस तरह से। फिर क्या होगा, ये 3 कॉस थीटा है, इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, सो 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करते, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते। क्यों, इसका फ़ायदा क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमें दोनों साइड का स्क्वायर होगा और दोनों को या तो साइन या तो कॉस रखने में मदद मिलेगी। इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होगा, और ये a माइनस बी द होल स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, देखो यहाँ पर साइन और साइन है, यहाँ कॉस है। अब मैं कॉस को साइन में बदलूँ या साइन को कॉस में बदलूँ, देखो मुझे लाना क्या है, देखो यहाँ से साइन थीटा लाना है, फाइंड साइन थीटा। यानी अगर क्वेश्चन में सिर्फ साइन थीटा रहे तो अच्छी बात है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस कॉस को बदल दो, कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बेसिकली याद रखो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है आइडेंटिटी। तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू 1, ये साइन स्क्वायर उस तरफ गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, याद रखना ये, ठीक है। और अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर उस तरफ गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब ये 16 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 1 16 माइनस 16 2 32 साइन थीटा प्लस 16 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये सब साइन के फॉर्मेट में आ गया। इस 9 को भी अंदर लो, 9 इंटू 1 9 माइनस, ओके 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और ये जो है ऐसे ही लिख दो। चलो अगले स्टेप में सबको मर्ज करेंगे अभी। ओके, अब जितने स्क्वायर वाले देखो, ये -9 स्क्वायर थीटा है, ये प्लस 16 स्क्वायर थीटा है, सबको इधर लेके आओ। चलो, या तो इनको ही उधर लेके जाओ, देखो इसको इधर लाते, चलो 16 साइन स्क्वायर थीटा इधर है तो -16 साइन स्क्वायर थीटा, सबको एक साइड लाओ इस तरफ लेफ्ट में, और राइट साइड में 0 रखेंगे। अब ये प्लस 16 है तो वो माइनस हो रहा है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब पॉजिटिव कर देंगे। 16 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब ये माइनस है, ये यहीं पर है तो इसको माइनस का माइनस रखेंगे, ओके। फिर ये -32 साइन थीटा इस तरफ आएगा इक्वल के, तो प्लस हो गया 32 साइन थीटा। 16 इस तरफ आया तो -16, और यहाँ पर ऑलरेडी +9 है,
इक्वल टू 0, सबको एक तरफ कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। अब -16 और -9 दोनों निगेटिव है और दोनों साइन स्क्वायर थीटा है, तो -25 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर +32 साइन थीटा, और -16 + 9 क्या हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, तो 16 में से 9 गया तो 7, और निगेटिव 16 बड़ा इसलिए। अब ये पहले माइनस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सब का साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह से प्लस है तो -32 साइन थीटा, माइनस है तो +7 = 0। अब ये आ गया। अब कंसीडर करो, क्या कंसीडर करोगे, लेट, सब जगह पे साइन है, साइन थीटा को x मान लो। ये जो साइन थीटा है उसको क्या, सब जगह साइन थीटा x ले लिया, तो ये हो जाएगा 25x² माइनस, अब देखो यहाँ पर ये प्लस था तो माइनस हुआ 32 साइन थीटा, सो -32 साइन थीटा यानी x, और +7 = 0। ये आ चुका है। ओके, इसको मैंने x के फॉर्मेट में कर दिया। ये दोनों क्या थे, ये फॉर्मूला थे, मैंने अलग से दिया था। अब ऐसे दो नंबर लो जिनका अभी, पहले तो ये 25 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 25 × 7 क्या हो जाएगा, 175 है ना, 25 × 8 क्या होता है, 200 होता है। अब दो फैक्टर लो, 175 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और 32 आना चाहिए। तो अगर ये 25 और 7 ही लेंगे तो भी आ जाएगा, 25 और 7 को प्लस करेंगे 32 आता है। अब ये 32 माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर भी माइनस देना पड़ेगा, तभी दोनों ऐड होके 32 आएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, 25x², इस 32x को ब्रेक करना पड़ेगा, उसकी जगह पे ये लाना पड़ेगा, क्या, -25 और -7, दोनों में क्या करेंगे, ये x चिपका दो, और ये +7 = 0। अब दोनों में से 25 कॉमन और एक x कॉमन, तो ये क्या आ गया, एक x -1 आ गया। यहाँ दोनों में से -7 कॉमन, तो ये x माइनस कॉमन लिया तो प्लस का माइनस होगा, 7 कॉमन आया तो 1 हो गया। अब x -1 दो बार है तो एक बार लिख दो, और इंटू बाहर क्या है, 25x - 7 है = 0। अब क्या आएगा, x - 1 = 0 और 25x - 7 = 0। ये क्या हो जाएगा, 25x -7 वहाँ गया तो 7, x = 7/25, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 1 इस तरफ गया तो =1, और सो आपको x की दो वैल्यू मिल गई, x = 1 या तो x 7/25 है। अभी x है क्या, x किसको लिया आपने, यहाँ पर देखो साइन थीटा = x, साइन थीटा x है, तो x की जगह रीसब्स्टिट्यूट करो, x की जगह साइन थीटा रखो, साइन थीटा = 1 और साइन थीटा = 7/25। अभी ये 7/25 होता कितना है, तो अगर देखोगे 7/25 में 7 में 25 को डिवाइड करोगे 25 से, सो 0.025 2 ज़ा 52 आया, 0 बड़ा 20 आया, ओके, और एक 0 25 8 ज़ा, तो 0.2 समथिंग आता है, 0.2 इस तरह से आता है, समझ में आ रहा है। तो 0.2, अभी यहाँ पर साइन थीटा की परमिसिबल वैल्यू क्या है, -1 से बड़ा होना चाहिए इक्वल, और 1 से छोटा या इक्वल होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये देखो, ये साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो आ रहा है उस रेंज में, और ये साइन थीटा की वैल्यू 7/25 है। 7/25 मतलब क्या होता है कि 0.2 मतलब भी 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, तो दोनों वैल्यू परमिसिबल है। देयरफॉर साइन थीटा = 1 और साइन थीटा = 7/25। इस तरह से दो वैल्यूज़ है, ओके, दो वैल्यूज़ है जो याद रखना है। ये हो गया, इस तरह से दोनों वैल्यू परमिसिबल है, क्योंकि ये क्या है, 0.2 1 से कम होता है और -1 से बड़ा होता है। उसको रफ में करके देखेंगे, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, रफ में मैंने करके देखा, 0.2 एंड समथिंग आ रहा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी लंबा चौड़ा सोल्यूशन है लेकिन है बहुत आसान, इंटरेस्टिंग है। यहाँ से तो आप देखोगे अलजेब्रा है 10th का, और ये भी हम लोग वही कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा ये ट्रिक है, यहाँ पर 4 साइन थीटा को 4 के पास ले जाना, 4 को कॉमन लेना और स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, और सारे टर्म्स को साइन में बदल देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 10 भी है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे करना है, इसको तब तक कॉपी कर लो, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा = 5 दिया हुआ है, और हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखिए, बड़ा आसान है बहुत। कोसेक थीटा और कॉट, इसको कभी भी क्या करने का ना, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देने का। ऐसे जब कुछ अलग दिया है, हमेशा बेसिक जो दो नाम है साइन और कॉस, इनको ही रखना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, और कॉट थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरह से = 5 दिया है।
इन दोनों को प्लस करो, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर दोनों का साइन थीटा है तो उसको सिर्फ साइन थीटा रखना, इज इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ है तो 5 साइन थीटा हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसी की तरह से आ गया, एक साइन और एक कॉस है, ओके 5 साइन थीटा एक साइड है और 1 प्लस कॉस थीटा एक साइड है। तो आप क्या करो, उसी तरह से स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और बिल्कुल वैसे ही करो, आपको आंसर मिल जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायरिंग करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये 5 साइन थीटा का स्क्वायर करना, तो मिलेगा क्या, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या मिल गया, 5 का स्क्वायर 25 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो किसको चेंज करना है, हमें सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, मतलब अगर कॉस आ गया तो भी चलेगा। तो क्या करना है, यहाँ कॉस है, इस साइन को कॉस में बदल दो, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में बदलना बड़ा आसान है। कैसे, देखो 1 प्लस 2 कॉस थीटा है ये, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है 25। देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ समझाया था फर्स्ट आइडेंटिटी से। ओके, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद रखो सब कुछ। सो 1 प्लस 2 कॉस थीटा, स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस ये जैसा वैसे ही रखो, 25 अंदर मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 1 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में सबको इस तरफ लाओ, माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लाते तो प्लस हो जाएगा, तो 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और यहाँ कोई है कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा, ये प्लस में, ये इसको इसी तरफ रखो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा वाला देखो, ये प्लस 2 कॉस थीटा है, फिर ये नंबर है प्लस 1 है, ये 25 इस तरफ आए तो माइनस 25, नंबर को नंबर के साथ रखा, 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 26 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ओके। अब ये प्लस 1 माइनस 25 है तो माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो लेट करो, सब जगह पर कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 ले लो, अरे सॉरी x ले लो, कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे x, कॉस थीटा इज इक्वल टू x, जैसे हर क्वेश्चन में कर रहे हैं ना उसी तरह से। अब आगे देखो क्या करने वाले, 26 जहाँ भी कॉस है उधर x रख दो, 26x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब 26 में 24 का मल्टीप्लाई करो, ओके, और जो भी आता है उसके 2 फैक्टर निकालो। तो 26 में 24 का मल्टीप्लाई करके जो भी आता होगा, तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मुझे प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए। 26 में 24 माइनस करेंगे तो भी 2 आता है, तो इनका मल्टीप्लाई करके जो भी आता होगा उसका फैक्टर यही दोनों है। तो हम क्या करेंगे, ये 26x स्क्वायर है, ये माइनस 24 है, इक्वल टू 0, ये जो बीच वाला 2x है उसको फैक्टराइज कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, उसकी जगह पर 26 और 24 ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो ये बड़ा वाला प्लस आएगा, प्लस 26x, छोटा वाला है वो माइनस आ गया, इस तरह से। अब इसको पेयरिंग कर दो, इस तरह से पेयरिंग कर दो, तो क्या होगा, देखो अभी कॉमन लो, यहाँ से दोनों में से कॉमन किया तो 26x कॉमन, यहाँ पर बच गया x प्लस ये पूरा कॉमन आया तो 1, दोनों में से माइनस 24 कॉमन लिया, x माइनस कॉमन आया तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन है, x प्लस 1 2 बार है तो एक बार लिख दिया, 26x माइनस 24 है तो इसको एक बार लिख दिया। अब यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, और 26x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो गया। सो ये x हो गया इज इक्वल टू माइनस 1, और ये जो 26x है माइनस 24 वहाँ गया तो प्लस 24। अब यहाँ पर x क्या आ जाएगा, 24 अपॉन 26 आ गया, तो ये 2 से कैंसिल किया तो 2 इंटू 12, 2 13 ज़ा 26, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपको -1 मिल रहा है, या तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 मिल रहा है। अब ये तो x है, बट x लिया किसको था, x था cos थीटा, ध्यान से देखो x क्या है, cos थीटा। सो इसको रीसब्स्टिट्यूट करो, x की जगह रखो cos थीटा इज इक्वल टू -1 और cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। अब इस cos थीटा की 2 वैल्यू जो आई है, दोनों में से देखो पहला -1 है, तो हमने जो रेंज सीखा था, आपने सीखा था कि cos थीटा का रेंज क्या था, -1 और 1 के बीच में आना चाहिए, तो आ रहा है ना cos थीटा की वैल्यू -1, और cos थीटा का दूसरा वैल्यू क्या है, 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13 मतलब कितना होगा, 13 9 ज़ा 0.9 इस तरह से समथिंग होगा।
तो ये भी जो है इसके रेंज में आ रहा है, तो दोनों वैल्यू रेंज में आ रही है। कॉस थीटा की दोनों वैल्यू जो है परमिसिबल होगी इस रेंज से। लेकिन हमें एक रिलेशन दिया था ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जिसको हमने कॉस और साइन के रिलेशन में कन्वर्ट किया था। अगर यहाँ पर मैं कॉस थीटा की वैल्यू -1 लेता हूँ, अगर कॉस थीटा की वैल्यू क्या लेता हूँ -1, तो ये क्या हो जाएगा, इस रिलेशन की बात करें जो रिलेशन हमें दिया था, उस रिलेशन में अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1 लेते हैं तो ये क्या है 1 + -1, तो 1 - 1 0, 0 = 5 साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0। इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, अगर कॉस थीटा -1 है देन साइन थीटा क्या हो जाएगा 0। कैसे, यहाँ से अगर कॉस थीटा -1 लेते हैं 1 और -1 0, तो 5 साइन थीटा 0, तो साइन थीटा 0। अगर साइन थीटा 0 है तो कोसेक थीटा क्या आएगा, कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड आएगा। जब साइन थीटा 0 है तो साइन का रेसिप्रोकल करो, साइन का उल्टा 1/sin थीटा क्या था कोसेक थीटा, और 0/1 को 1/0 करेंगे। जैसे 0 है, देखो यहाँ पर देखो, अगर साइन थीटा 0 है, दोनों को उल्टा करो, साइन का उल्टा किया तो 1/sin यानी कोसेक थीटा, और इसका उल्टा किया 0/1 है 1/0, दैट इज इन्फिनिट आ गया, तो नॉट डिफाइंड आता है। तो इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू इस रिलेशन में -1 हम नहीं लेंगे। -1 लेने के बाद साइन 0 आ रहा है, साइन 0 आ रहा है तो कोसेक इन्फिनिट आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 लेंगे। ओके, कोसेक थीटा, देयरफॉर कोसेक थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर, यहाँ पर क्या है देखो, किसके लिए कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड होगा, साइन थीटा 0 के लिए, यानी दैट इज कॉस थीटा -1 के लिए। कॉस थीटा जब भी -1 होगा तो उसके लिए नॉट डिफाइंड। तो कॉस थीटा -1 नहीं लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। अगर कॉस थीटा 12/13 है, देयरफॉर सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, उल्टा हमको सेक थीटा निकालना था, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो 12/13 का उल्टा 13/12, तो ये क्या आ गया आपका आंसर, यही निकालना था। तो आपको आंसर मिल चुका है। चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10 को कर लिया। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है 2.2, इसमें पेंडिंग जो पार्ट था वो शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक हमने किया, बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। आपको अगर बेसिक आता होगा तो आप आसानी से कर लोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 17 तक है, 11, 12 यहाँ नंबर गड़बड़ है टेक्स्ट बुक में, 13, 14 नहीं है, 15, 16 है। तो हम सब करेंगे, जो भी है नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू में कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत सारे प्रूफ्स है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको सारे जो वीडियोस हैं मिलते रहें। पूरा सिलेबस आपका करके रखा है 11th का, ओके, पूरा सिलेबस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर लाइन से मिलेंगे, ओके। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में जाके दिनेश सर 11 अगर सर्च करते हो तो आपको 11 साइंस का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाए। वहाँ पर मैं लेटेस्ट वीडियो डालते रहता हूँ, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।